नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं शामली तहसील में। यहाँ पर वकीलों ने आज जो किसानों का धरना चल रहा है, 2 तारीख में जो महापंचायत है, उसके लिए अपना समर्थन देने के लिए बुलाया है। एक बार बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका परिचय? प्रदीप पवार, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष बार संघ शामली। ये तो काफी बड़ी समस्या है कि 2 साल का पेमेंट रुका हुआ है, किसानों का बहुत त्रस्त है। बिल्कुल, ये समस्या बहुत विकट रूप है इस समस्या का। और किसानों को 2 साल का जो पुराना पेमेंट रुका है, तकरीबन 225 करोड़ शामली मिल का अकेले का, और इसके लिए 2 तारीख में जो महापंचायत बुलाई गई है, उसका पूरे सभी एडवोकेट समाज जो हैं पुरजोर समर्थन करता है और अपना पूरा समर्थन उसे महापंचायत को देते हैं। ऐसा लगता है आपको कि ये कानून व्यवस्था किसानों के साथ कुछ रवैया गलत है? जी बिल्कुल। देखो, किसान मेहनत करता है, खेत में दिन रात करके कमाता है, लेकिन टाइम पर उसका भुगतान नहीं हो पाता। वो उसके अपने निजी खर्चे भी हैं, लड़की की शादी है, घर का खर्च है, अब वो कैसे चलाए। कीटनाशक भी महंगे हैं बहुत, तो और कोई जरिया नहीं है। इसलिए समय से भुगतान हो जाए, किसानों की उपज का सही लाभ मिल सके, उसको समय पर भुगतान हो जाए, तो कुछ किसान जो है राहत की सांस ले। इसलिए हमें जो है, जो किसानों का 2 सितंबर को आप जो बता रहे हैं धरना प्रदर्शन है, हम सभी वकीलों की तरफ से उसको पुरजोर समर्थन है। जैसे आप युवा हैं, ये आने वाली लड़ाई तो युवाओं की है। बिल्कुल, ये इस तरह से हुआ सभी किसानी से मुंह मोड़ जाएंगे युवा। नहीं, जैसे पेमेंट तो 2-2 साल तक नहीं आ रहा, और कीटनाशक का और खाद बीज के पेमेंट नकद देना पड़ रहा, तो इससे समस्या तो उत्पन्न हो रही है। और 2 तारीख में जो भुगतान को लेके महापंचायत है, उसका हम अधिवक्ता सभीगण उसका जोरों से समर्थन करते हैं। वकील साहब, इससे तो आपके कामकाज में भी फर्क पड़ रहा होगा। कामकाज का फर्क तो इतना है, अगर किसान के पास पैसा नहीं होगा तो वह नामा नहीं करेगा, कहीं कोई जमीन नहीं खरीदेगा। अगर जमीन नहीं खरीदेगा तो फिर वकील के पास नहीं आएगा, और वकील के पास फिर पैसा नहीं होगा। ऐसे बाजार भी प्रभावित होता है किसान से। किसान के पास पैसा होगा तो कुछ खरीदारी करेगा, कुछ होगा बाजार में भी, उसे रौनक जब भी आएगी। तो वकील साहब, जैसे कि बिजली विभाग है या फिर सोसाइटी है, वो तो किसानों से अपना ब्याज समय पे ले रही है। जी बिल्कुल, एक दिन लेट होती। जी बिल्कुल। और यहाँ किसानों को 14 दिन का समय सीमा है का दिया गया, समय दिया गया था कि 14 दिन का। 14 दिन में गया, यहाँ तो 2 साल हो गए। 2 साल से पेमेंट ही नहीं हो रहा, और जब किसान का ही पेमेंट नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। किसान तो पूरे समाज की धुरी है, और इसी से ये मुंह मोड़ रहे। देखो, हम तो ये चाहें जी किसान का सबका टाइम से पेमेंट हो, और हम तो वकील हैं, इसका समर्थन में बिल्कुल है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका परिचय? विजेंद्र कुमार, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन। अध्यक्ष जी, क्या कुछ ऐसा भी रवैया है कि किसानों के साथ कुछ भेदभाव हो रहा है? जैसे अभी एक नारा है बीजेपी सरकार का भी, सबका साथ सबका विकास, तो कहीं ना कहीं उससे किसान पीछे है उस बात से। जो सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन किसानों के साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है। पिछले वर्ष जो है धरना दिया गया था दिल्ली में, एमएसपी लागू की जाए, लेकिन वो आज तक लागू नहीं की गई। जबकि ये धरना ये कहकर हुआ था हम लागू करेंगे। और गन्ना भुगतान का नियम ये है शुगर केन परचेज एक्ट में कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा। अगर नहीं होगा 14 दिन में तो उसको ब्याज दिया जाएगा, लेकिन न ब्याज दिया जा रहा और न समय से भुगतान किया जा रहा। क्या ये किसानों की जायज तो मांग है कि 2 साल का बकाया भुगतान है, उस पर भी ब्याज नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं सरकार किसानों को अनदेखा कर रही है? हमें तो यही समझ नहीं आ रहा। जैसे शामली शुगर मिल की बात थी, अब भाई ये मालिक पेमेंट नहीं कर रहा, मिल बिक गया। मिल बिका तो किसी शर्त पे ही होगा, अब भाई किसानों का पेमेंट जाएगा। यहाँ तो कहीं ना कहीं नीचे से ही कुछ गड़बड़ है, सिस्टम में ही पूरा गड़बड़। सिस्टम में ही गड़बड़ है, कुछ ना कुछ जो भी है। अब किसान तो क्या समझेंगे, कोई भी हम लोग नहीं समझ पा रहे। वकील साहब भी हैं, आपको कुछ पता होगा आप बता दो। वकील साहब, ऐसा लग रहा है कहीं तो होता है कि दाल में कुछ काला है, यहाँ दाल ही पूरी काली है। सब सरकार की नियत पर चलती हैं सब चीज, और सरकार किसानों की समस्या पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। सरकार को
ये किसानों के देश जो है किसान प्रधान देश है और इसकी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। हमारे देश का राष्ट्र प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहता है 14 दिन में हमने सब पेमेंट करवा दिया, पूरे देश के किसानों का पेमेंट हो गया, और शामली की एक छोटी सी फैक्ट्री का 225 करोड़ का किसानों का पेमेंट बका है। नहीं सर, जैसे कि आपको बताएं कि तीनों मिलों का पेमेंट 425 करोड़ के आसपास है। इसकी तो एक समस्या थी, थाना भवन में था कि उनका सरकार के पास 1400 करोड़ रुपया था बिजली का, वो सरकार ने जो चुनाव हुआ उससे पहले दे दिया, वो अब भी नहीं दे रहे। उनके पास भी 130 या 150 करोड़ रुपए है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, छोटे से किसान पे अगर बिजली के 10,000 रुपये 20,000 रुपये रुक जाएं तो उसकी आरसी कटती है और उसे बंद कर दिया जाता है, और इन पे किसानों का कई कई सौ करोड़ रुपए बकाया है, सरकार कुछ ध्यान नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं 14 दिन में पेमेंट करने के, सुप्रीम कोर्ट का हर आदेश लागू होता है, लेकिन किसानों वाला ये आदेश कभी लागू नहीं कर पाई सरकार। पता नहीं सरकार की मंशा क्या है। जैसे आपने बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई कि जो आरसी कटने के बाद वो वापस नहीं होती, शायद आपको, आप वकालत से हैं तो आपको ज्यादा जानकारी होगी। आरसी जैसे इसकी आरसी पे जब समझौता होता है, अगर आरसी पे भी उसका भुगतान हो गया तो आरसी खत्म हो जाती है। जो आरसी इसकी कटी थी तो आरसी तो 244 करोड़ रुपए की कटी थी। 65 के आसपास बताते हैं, 62 पे हो सकता है, मुझे इसका पूरा ना वो हो, लेकिन उसमें ब्याज और आरसी का सरकार का वो जुड़ने के बाद आरसी कटती है, और उसमें किसानों का ब्याज भी उसमें क्या सम्मिलित है। ऐसा भी हो सकता है, आप लोगों तो कानून से हैं, कि जैसे ये लड़ाई है ब्याज की, इसको आप लोग ऊपर तक उठाएंगे, पहुंचाएंगे? बिल्कुल, हम इसमें किसानों के साथ हैं। किसान की हर समस्या में हमें जहां भी कोई लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के, पूरा वकील समाज किसानों के साथ खड़ा हुआ है और किसानों के साथ ही रहेगा। क्योंकि पूरा समाज किसान से जुड़ा हुआ है, किसान से ही शुरू होती है हर बात, और ये पूरी बेल्ट तो किसानों की है। इससे सारे व्यापार प्रभावित होते हैं क्षेत्र के। जो असली किसान है, जिसका बाहर से कुछ आमदनी नहीं है, वो तो बहुत त्रस्त है। नहीं, बिल्कुल आपकी इसमें मैं बात से सहमत हूँ। बिल्कुल, जो छोटा किसान है, हमारे यहाँ छोटा किसान ही है, अगर उसकी कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है तो उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और सभी किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब तो ऑनलाइन का जमाना है, हर कोई है, नहीं होना तो ये चाहिए। गन्ना तोल पूरा हुआ और गन्ना जब उधर से उसने अपना व्हीकल वापस घुमाया घर के लिए, और वो देखा कि उसके मोबाइल में पता लगा कि उसका पेमेंट उसके मोबाइल में आ चुका है। जमाना तो ये है। हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं, सरकार ने जितनी भी व्यवस्थाएं चलाई हैं, डिजिटल इंडिया, या फिर आप बता रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो उसे किसान का हाथ नहीं पकड़ रहे वो। और सबसे बात, जब भी कोई उनका मीटिंग होती है या फिर चुनाव प्रक्रिया होती है, उसमें किसानों की बात को दोहराया जाता है, बस सिर्फ भकाया जाता है, और नहीं सबका साथ सबके विकास में किसान तो साथ ले नहीं रखा। किसान को किसान की उपज का दाम मिल जाए, टाइम से मिल जाए, सही दाम मिल जाए, उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। ये फ्री की जो रेवड़ी है 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि, मैं बिल्कुल गलत मानता हूं। और योजनाओं को आप लाभ दो, काम दो, दाम दो, ये सबसे बढ़िया है। इससे तो फ्री की जो है खाने की आदत पड़ जाए, उससे देश का विकास नहीं हो सकता कभी भी। अध्यक्ष जी, जैसे कि बताते हैं कि अब की बार इन्होंने जो कानून व्यवस्था ये बता रहे हैं आप, एमएसपी वाला वापसी होना था, तो उस पर कोई अब चर्चा ही नहीं है। नहीं, कोई चर्चा नहीं, क्योंकि किसानों से इनका कोई लेना देना नहीं। और किसान बात करते हैं सबका साथ विकास सबका विकास की, लेकिन किसानों की तो कोई मदद सरकार की तरफ से हो नहीं रही। पेस्टिसाइड्स, खाद, बीज, इनकी कीमत बढ़ती जा रही और किसान की फसल के दाम है कि नहीं। जैसे योगी जी कहते हैं कि हमने माफिया राज खत्म कर दिया, हमें तो ये लगता है शामली में सबसे बड़े माफिया 3 हैं। तो आपको भी पता होगा कि ये तीनों शुगर मिल है, जो किसानों का पैसा दबाए उठ रहे हैं। तो आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? नहीं, इसमें जब इनकी आरसी जारी कर दी गई थी तो उसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी सरकार को, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं की गई। और ये गुंडागर्दी है भाई, 14 दिन के बाद भी पेमेंट नहीं दे रहे, 2-2 साल हो गए, तो गुंडे तो है ही हैं।
इसके लिए आप भी डीएम साहब से अपने पक्ष की तरफ से बात रखेंगे कि इनके आरसी के ऊपर कार्रवाई हो और किसानों को इनका जो मैं ब्याज पेमेंट मिल सके। हमारी बार यहाँ की कई बार डीएम साहब को अपने ज्ञापन में भी गन्ना भुगतान के लिए कई बार अपनी मांग कर चुकी है और करते रहेंगे, क्योंकि हमें ये लगा था कि शामली शुगर मिल की यह समस्या समाप्त हो जाएगी, फैक्ट्री का मालिक बदल गया, दूसरा मालिक होगा, लेकिन दूसरे मालिक ने भी आके वही रवैया अपना लिया, अब जितना लेट करा जा उतना ही ठीक। अच्छा है। और ये नहीं होगा। 2 तारीख की जो महापंचायत है उसमें सभी किसान सभी संगठन साथ होंगे, या तो ये भुगतान करेंगे, नहीं इनकी फैक्ट्री पे ताला लगाया जाएगा। चलिए ठीक है, आपने देखा शामली के जितने भी अधिवक्ता हैं उन सभी का समर्थन है किसानों की 2 तारीख की महापंचायत को। देखते हैं अब की बार 2 तारीख को किसान क्या एक्शन लेते हैं। अब की बार शामली में किसानों से पूरी भर जाएगी शामली। इसी के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।